हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक आगे करने वाले हैं। तो देखिए, जो पिछली वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने 117 वर्ड कर लिए थे। आज 171 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है एक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल मतलब होता है विवेचनात्मक। विवेचनात्मक मतलब होता है दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिसे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं विवेचनात्मक। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेन वर्ड इजी है, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है, और ये वाला जो एक्सप्लिकेबल है ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो आप इसको जो एक्सप्लिकेबल है इसको आप एक्सप्लेनेशन से याद करिए। ठीक है, आप इसको रिलेट करिए एक्सप्लेनेशन से। इस एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लिकेबल मतलब एक्सप्लेनेशन मतलब विवेचनात्मक। ठीक है, आप ऐसे याद करिए। या तो फिर यहाँ पे ई एक्स आ रहा है, ई एक्स हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, उदाहरण का लिखते हैं, एग्जाम्पल का लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, किसी चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और साथ में एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, इसका मतलब है क्या, आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो सामने वाला जिसको आप समझा रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा आपकी बात। ओके, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर मतलब होता है बिना तैयारी का भाषण, आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। ओके, अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं एक्सटेम्पर को। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सटेम्पर वर्ड है इसको हम लोग स्टेज पर से रिलेट कर सकते हैं। एक्सटेम्पर स्टेज पर, ठीक है, क्योंकि भाषण कहाँ दिया जाता है, स्टेज पर दिया जाता है। आप ऐसे याद करिए कि एक नेताजी हैं, ठीक है, और वो जो है किसी से अपना स्क्रिप्ट लिखवा रहे थे कि मुझे क्या भाषण में बोलना है। तब तक कि जो वहाँ की जनता थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के लोगों ने क्या किया, उनको स्टेज पर चढ़ा दिया कि नेताजी आगे भाषण देंगे। ठीक है, अब नेताजी स्टेज पर तो चढ़ गए, लेकिन नेताजी को क्या है, कुछ तैयारी नहीं था कि भाषण में हमें बोलना क्या है। तो नेताजी स्टेज पर क्या कर रहे थे, एक्सटेम्पर कर रहे थे। एक्सटेम्पर मतलब बिना तैयारी का भाषण दे रहे थे और कुछ भी जो उनके मन में आ रहा था सब बोले जा रहे थे। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब होता है अतिशयी नाटक। और इसका एक और अदर मीनिंग होता है, जब हम लोग वैकेब वैकेब पढ़ रहे थे ना, उसमें एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब दिया था कि बहुत फिजूल खर्चा करना। ठीक है, ठीक है, अतिशयी नाटक का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा नाटक कोई कर रहे हो आप, तो उसमें क्या करो, भरपूर पैसा ज़्यादा उड़ा रहे हो। ठीक है, उसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी वेरी इलरोबेट कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। ठीक है, आप कोई भी कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हो आप, बहुत ही कलरफुल, बहुत एक्सपेंसिव, वो क्या है आपकी जो भी जो आप कर रहे हो वो उसमें बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची करना या फिर अतिशयी नाटक करना, जहाँ पे भरपूर पैसा बहाया गया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा का मतलब ही होता है कि अधिक, अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिलेट करेंगे एक्स्ट्रा से। और वेगेंजा एक वर्ड आ रहा है, तो वेगेंजा को हम लोग बैंगन से रिलेट करेंगे। बैंगन जो सब्जी वाला बैंगन होते हैं, ब्रिंजल। ठीक है, बैंगन। अब देखो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि किसी के वहाँ क्या थी, एक पार्टी थी। पार्टी मतलब आप समझ लीजिए कोई कोई बहुत बड़ा फंक्शन था, बहुत बड़ी पार्टी थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो हलवाई था उसने बताया था कि भाई 5 किलो बैंगन लाने हैं, तुम्हें कुछ भी बैंगन का भरता वर्ता बनना था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20-25 किलो ला करके बैंगन रख दिया। ठीक है, तो उनकी जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो डांटने लगते ना, तो दादी ने डांटा कि एक्स्ट्रा बैंगन क्यों ले आए हो, एक्स्ट्रा बैंगन क्यों ले आए हो, और एक्स्ट्रा बैंगन जो लाए हो तुम, ये जाओ और वापस करके आओ। ठीक है, क्योंकि फिजूल खर्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, दादी ने क्या कहा, एक्स्ट्रा बैंगन, और यहाँ पे जो जा वर्ड आ रहा है इससे हम रिलेट करेंगे जाओ। ठीक है, एक्स्ट्रा बैंगन जाओ वापस करके आओ, क्योंकि फिजूल खर्ची नहीं करनी है। ओके, तो इसको हम लोग इस टाइप से याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैसी। फ्लैसी का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉल्स दिया है इसको भी हम, फॉल्सी को भी हम फॉल्स से याद कर लेंगे। ठीक है, फॉल्सी जो चीज़ हमें फॉल्स सी दिखती, गलत सी दिखती है, ठीक है, जिसमें हमें भ्रम हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्सी बोलते हैं। ठीक है, और फॉल्सी को और बोलते हैं, एक वर्ड होता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब ही भ्रम होता है। ठीक है, इल्यूजन, इल्यूजन कॉमन वर्ड है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो ये फैल्सी वर्ड है ये थोड़ा सा आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए, फॉल्स से याद कर लीजिएगा, फॉल्स से फॉल्स, फैल्सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। ठीक है, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर या फिर अति उत्साहित। ठीक है, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इन इंथुसिज्म। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, फैन और टिक, यहाँ पे एक वर्ड है।
ठीक है। अब इसको हम फैन और टिक से याद करेंगे। हमारा ट्रिक है फैन प्लस टिक, और इसको हमने वेकेब में याद किया था। अगर आपने मेरी वेकेब वाली वीडियो देखी है तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है फैन, दूसरा वर्ड है टिका। टिका का मतलब है हिंदी वाला जो टिका वर्ड होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना अभी भी टिके हो, तो ये वो वाला टिका है, ठीक है। अब क्या होता है, इसको एक स्टोरी से रिलेट करेंगे कि एक जगह बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हो रहा था मंदिर में, और वहाँ पे एक फैन वो जो है वो एक दीपक जल रहा था, ठीक है। अब पूजा पाठ में दीपक तो जलाए जाते हैं, दिया जल रहा था, तो दिया जल रहा था। अब लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो किसी ने कहा कि चलो फ़ैन चला दो, ठीक है। तो एक लोगों ने फ़ैन चला दिया, फ़ैन चला दिया, फ़ैन चल रहा था, आसपास जितने दीपक जल रहे थे सारे जो है जल रहे थे, कोई दीपक बुझा नहीं। तो एक लोग ऐसे ही अचानक से उन्होंने कहा, अरे फ़ैन चल रहा है फिर भी दीपक टिका हुआ है, ठीक है, ये बुझ नहीं रहा, ये तो बहुत ही कट्टर दीपक है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, कट्टर। या फिर एक और वर्ड होता है अति उत्साहित, ठीक है, कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, अरे दीपक कैसे जल रहा है, ठीक है। क्योंकि फ़ैन चलेगा तो नॉर्मली बुझ जाएगा ना, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैस्टिडियस। इसका मतलब होता है नखरेबाज, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा फास्ट, उसके बाद एक वर्ड आ रहा दी, उसके बाद वर्ड आ रहा अस, ठीक है। तो आप फास्ट दी अस से याद करेंगे, फास्ट उसके बाद दी। दी हम लोग अपनी एल्डर सिस्टर को बोलते हैं ना, तो ये वो वाला दी है। और अस मतलब हम, ठीक है, अस मतलब अपने लिए यूज़ करते हैं ना हम, ठीक है। तो एक बच्चा है, वो अपनी दीदी के बारे में किसी से बता रहा है, तो कह रहा है कि मेरी दीदी जो है बहुत फास्ट है, मतलब हर काम बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी कर लेती है, ठीक है। फास्ट दी, मेरी जो दी है वो बहुत फास्ट है। और अस वो अपने लिए यूज़ कर रहा है कि हमारी जो दी है वो बहुत फास्ट है, लेकिन वो जितनी फास्ट है काम कर रही उतनी नखरेबाज भी हैं, नखरे भी बहुत दिखाती है कि मैं नहीं करूँगी ये वो, मतलब कर लेती हैं लेकिन नखरे बहुत दिखाती हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है फैटल या फिर मॉर्टल। इसका मतलब होता है जानलेवा, रिजल्टिंग इन डेथ। अब देखो इसको हम लोग याद करेंगे फैटल, तो फैटल को आप फैट और इल से याद करिए। फैट मतलब होता है मोटा, ठीक है, और इल मतलब होता है बीमारी, फैटल, ठीक है, फैट इल। तो आप ऐसे याद करिए कि कोई फैट व्यक्ति, कोई मोटा व्यक्ति और वो बीमार हो जाता है। अब बीमारी देखो जनरली क्या होता है, जो मोटे व्यक्ति होते हैं वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी कमी हो जाती है, ठीक है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं जो वो लोग इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करिए, कोई फैट व्यक्ति, जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना में देखा जा रहा था जो बूढ़े थे, जो मोटे थे और इस टाइप के जो लोग थे वो जल्दी से रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो आप ऐसे रिलेट करिए कि फैट एक बहुत मोटा व्यक्ति है, ठीक है, वो बीमार हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर ने उसको क्या सलाह दी, डॉक्टर ने उनके घर वालों को कहा कि आप इसका जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करा लीजिए, नहीं तो ये जो बीमारी है ये इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, ठीक है। क्योंकि और ये जानलेवा इसीलिए हो सकती है क्योंकि इनका फैट बहुत है, ठीक है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है फैटलिस्ट। इसका मतलब होता है भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, ठीक है। अब भाग्यवादी मतलब होता है जो भाग्य पे विश्वास करता हो कि हाँ भाग्य होता है, किस्मत होता है, ठीक है, इस टाइप का। तो आप ऐसे याद करेंगे फैट और लिस्ट, ठीक है, कि जो है ऐसे याद करिए कि कोई स्कूल है या फिर कोई ऐसी जगह है, कोई संस्था है, ठीक है, जहाँ पे किसी ने पूछा चलो बताओ कौन कौन से लोग भाग्य पे भरोसा करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों ने हैंड्स अप किया कि हाँ हम करते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक बहुत ही फैट व्यक्ति था, ठीक है, तो ये जो फैट व्यक्ति था उसको दिया गया एक पेपर पेन दिया गया और कहा गया तुम लिस्ट बनाओ, ठीक है। उससे क्या कहा गया, जो फैट पर्सन था उससे कहा गया कि तुम ये पेपर पेन लो और लिस्ट बनाओ, जितने भी भाग्यवादी लोग हैं, ठीक है, जो डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं उनकी लिस्ट बना करके हमें दो। ओके, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए फौना। फौना का मतलब होता है प्राणी जात, एनिमल ऑफ अ सर्टेन रीजन, ठीक है। मतलब सर्टेन रीजन मतलब होता है कोई निश्चित क्षेत्र, ठीक है, कोई निश्चित क्षेत्र के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स के लिए हम फौना लगाते हैं। एक वर्ड यहाँ पे देखिए फ्लोरा दिया है, तो फ्लोरा किसके लिए, वनस्पतियों के लिए लगाते हैं हम लोग, प्लांट्स के लिए लगाते हैं, यूज़ करते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा को आप फ्लावर से याद कर सकते हैं, फ्लावर फ्लोरा। और फौना को आप फोन से याद कर सकते हैं, फौना फोन, ठीक है। फोन किसके पास होता है, फ्लावर पेड़ पौधों के पास तो फ़ोन नहीं होता, फ़ोन किसके पास होता है, इंसानों
इंसानों के पास होता है, ठीक है, प्राणियों के पास होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं फौना फोन। फोन किसके पास होता है? इंसानों के पास होता है। इससे आप रिलेट कर पाएंगे, हाँ फौना वर्ड होता है जिसका मतलब होता है प्राणी जात, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवाद, वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। जो स्त्रियों के पक्ष में कोई काम कर रहा हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे नारीवाद। जो स्त्रियों की भलाई के लिए कुछ कर रहा हो उसे बोलेंगे नारीवाद। तो देखिए फेमिनिस्ट है तो यहाँ पे एक वर्ड है फेमी करके वर्ड है, तो इसको आप फीमेल से रिलेट कर लीजिए। किसके किसके लिए कर रहा हो? फीमेल के लिए, फीमेल। और एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है ईस्ट, ठीक है, तो ईस्ट, इसको ईस्ट से रिलेट करिए। ईस्ट आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में होता है, बोलते हैं ना कि ये हमारे ईष्ट देव हैं। तो ईस्ट मतलब जो हमारे, जिसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। अब जो कोई फीमेल के लिए कोई वर्क कर रहा होगा तो फीमेल के लिए वो क्या हो गया? फीमेल के लिए वो ईस्ट हो गया। फीमेल लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट देंगी, ठीक है। अगर किसी के लिए कोई आप वर्क कर रहे हो तो वो फिलहाल आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा। तो फीमेल के लिए अगर कोई वर्क कर रहा है, नारीवादी कोई है, तो वो फीमेल के लिए क्या होगा? फीमेल के लिए बहुत ही ईस्ट होगा, वो बहुत उसे सम्मान देंगी, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है फियस्को, ठीक है। फियस्को मतलब होता है पूर्ण असफलता, कंप्लीट फेलियर, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा रिया, ठीक है। रिया किस में नाम होता है? ज़्यादातर हिंदू में होता है, ठीक है। और अगर कोई मुस्लिम है, आप ऐसे रिलेट करिए, कोई एक मुस्लिम फैमिली है, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी फैमिली में एक बेटी है जिसका नाम है फिया, ठीक है। मुस्लिम में फा से बहुत सारे नाम होते हैं, तो आप रिलेट करिए कि उनका नाम फिया है, एक गर्ल है उसका नाम फिया है। तो फिया जो है, फिया पढ़ने में बहुत अच्छी, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और फिया की जो सिस्टर है उससे उनके पेरेंट्स, मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं फिया के, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी ट्यूशन्स लगाते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं। लेकिन जो फिया की सिस्टर, उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, और उसके जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो वो कम्प्लीटली फेल हो गई, ठीक है। मतलब किसी भी उसके सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आए। तो फिया के पेरेंट्स ने क्या बोला कि फिया जाओ इसको पकड़ के लाओ, फिया इसको आज पकड़ के लाओ, इसकी पिटाई करते हैं। ये कम्प्लीटली फेल हो गई, ये तो एकदम फेलियर हो गई है। इसे ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है, मैंने तुम लोगों को इतनी फैसिलिटी दी, तुम लोगों से ये उम्मीद तो नहीं थी। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा फिया जाओ उसको पकड़ के लाओ, इसकी पिटाई करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैग स्टफ। फ्लैग स्टफ मतलब होता है ध्वज दंड, ठीक है। आ लॉन्ग पोल ऑन विच अ फ्लैग इन फ्लॉन, ठीक है। आप देखो यहाँ पे पहले से एक वर्ड दिया गया फ्लैग। फ्लैग मतलब तो सबको पता है ना, झंडा होता है। स्टफ दिया गया तो आप इस स्टफ को स्टिक से रिलेट कर लीजिए, फ्लैग स्टिक, ठीक है। स्टिक मतलब क्या होता है? एक छड़ी हो जाता है, एक दंड हो जाता है, ठीक है। तो ध्वज दंड जहाँ पे झंडे को लगाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लोरा, जिसको अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति, ठीक है। या फिर ऑल द प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब एक पार्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं उन सबसे रिलेटेड वर्ड है फ्लोरा, ओके। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड फ्लुक। फ्लुक मतलब होता है आकस्मिक सफलता, ठीक है। स्ट्रोक ऑफ गुड लक, कभी अचानक से सफलता मिल जाए, कभी सोचा ना हो कि हाँ इसमें हम सफल हो जाएंगे, वो अचानक से हो जाए, मतलब इसमें क्या है, इसमें किसने आपका साथ दिया? लक ने दिया, ठीक है। तो फ्लूक मतलब होता है आकस्मिक सफलता। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एफ से आप याद कर सकते हैं, फ्लू है एक वर्ड, ठीक है। तो उसको एफ को आप रिलेट कर सकते हैं फूल से, और यहाँ पे जो लुक एक वर्ड आ रहा है इसको लक से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फुल लक, अगर पूरे भाग्य ने, अगर अच्छे से आपके पूरे फुल लक ने आपका साथ दिया है तो आप क्या होंगे? आकस्मिक सफलता तभी तो आपको मिलेगी, ठीक है। आप अचानक से, आपने मेहनत नहीं करी है, आपने अचानक से आप सफल हो गए, इसका मतलब आपके लक ने आपका कंप्लीटली साथ दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद एक हमारा वर्ड है फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, ठीक है। जालसाजी मतलब जहाँ पे कुछ जाली चीज़ें बनवाई जाती हों, काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप देखो जहाँ पे जालसाजी होती हो, कुछ जाली चीज़ें बनाई जाती हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एक वर्ड आ रहा है तो हम फॉर से रिलेट करेंगे, फॉर। और जेरी एक वर्ड आ रहा है तो जेरी को आप जाली से ही रिलेट करिए, ठीक है। फॉर जाली, जहाँ पे जाली चीज़ें बनाने के लिए क्या दिया जाता है। या अगर जैसे कि आपके फ्रेंड ने कुछ आपको दिखाया कि हाँ ये शॉप है जहाँ पे जाली मार्कशीट बन जाएगी और इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर जाली चीज़ें जहाँ पे बनाई जाती हूँ उसे हम क्या बोलेंगे? फॉर्जरी, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रैट्रिसाइड। इसका मतलब होता है भ्रातृ हत्या, ठीक है। किलिंग
किलर ऑफ वंस ब्रदर, ठीक है, जिसने अपने भाई की हत्या कर दी हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो एक रूट वर्ड आया साइड, जहाँ पे भी साइड वर्ड होगा तो आपको समझ जाना है कि हत्या की बात हो रही। साइड का मतलब होता है हत्या, ठीक है। तो जहाँ पे भी आएगा आप देख लीजिएगा कि हाँ हत्या ही है। देखिए यहाँ पे अगर रिलेट आप करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फरा, ठीक है। तो आप फरा खान का नाम सुना आपने, तो फरा से आप रिलेट करिए। फरा होता है वैसे, लेकिन आप ऐसे फरा से रिलेट कर लीजिए कि फरा नाम की एक लड़की होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ट्री करके, एक वर्ड आ रहा है, तो आप एक तेरी से रिलेट करिए, ठीक है। और साइड का मतलब तो पता ही है आपको क्या होता है, हत्या होता है, ठीक है। तो फरा नाम की एक लड़की होती है जो क्या करती है, जो जिसकी अपने भाई से कुछ भी प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़े में अपने भाई की हत्या कर देती है, ठीक है। तो फरा की फ्रेंड आती है, वो कहती है फरा तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने अपने भाई की हत्या कर दी, ऐसे तुमने कैसे कर लिया, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि उसकी फ्रेंड ने क्या बोला कि फरा तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने अपने भाई की ही हत्या कर दी, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है उन्माद। उन्माद का मतलब होता है स्टेज ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी को एक्साइटमेंट हो, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो कोई, तो उसे बोलेंगे उन्माद, ठीक है। तो फ्रेंजी को आप याद करिए, फ्रेंजी। देखिए इसमें फ्रेंड एक वर्ड आ रहा है, फ्रेंड जी, ठीक है। तो आप फ्रेंड से याद कर सकते हैं, फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड के बाद एक वर्ड आ रहा है जी, ठीक है। तो आप जे से याद कर सकते हैं, फ्रेंड जी या फ्रेंड जे, ठीक है। अब जे देखो गाँव बहुत जगह होती है जिनकी मातृभाषा में भाषा जो होती है वो या को बहुत ज़्यादा जा बोलते हैं, जैसे कि ये नहीं बोलते ये मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बोलेंगे जे मेरे फ्रेंड है, ठीक है। तो जे बोलते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि आपका समझ लीजिए कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था ना, तो आप ऐसे रिलेट करिए कि आपका रिजल्ट आया, आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं आप एग्ज़ाम में। तो आपका जो आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने आए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर कर रहे थे आपके लिए। तो आपने क्या बोला, आपने जो है अपने फैमिली जो आपके अपने फैमिली से अपने फ्रेंड्स का परिचय कराया और कहा कि जे मेरे फ्रेंड्स हैं और ये सब क्या हो गए, ये सब मेरा रिजल्ट देख के खुशी के मारे क्या हो गए, पागल हो गए हैं, ठीक है। इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, उन्मादित हो गए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे अपनी फैमिली के साथ उनका क्या कराएंगे, फैमिलियर कराएंगे। फैमिलियर एक वर्ड हम लोगों ने याद किया था, इसका मतलब होता है परिचय, आपको याद रखना है, ठीक है। फैमिलियर मतलब फैमिली से रिलेटेड नहीं होता है, फैमिलियर मतलब होता है परिचय, ओके। तो आप ये भी याद करेंगे और जो एक्स्ट्रा मैं बताती रहूँ वो भी याद करिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट मतलब होता है शीत दंश, ठीक है। और इसका मतलब होता है इंजरी टू नोज, फिंगर और टोज कॉज्ड बाई एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा क्या होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं मेरे पास, क्योंकि अगर ट्रिक में बनाने की कोशिश करती है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये बीमारी है। आप इसको एग्जैक्ट याद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप ऐसे देखिए यहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत ज़्यादा बर्फीली जगह पे रहते हैं ना उनको होती है। बहुत बहुत कम केसेस आपने देखा ही नहीं होगा कि ऐसी कोई बीमारी होती है, बहुत लोगों ने सुना ही नहीं होगा, बहुत से रेयर केस होते हैं इसके, ठीक है। तो इसे बोलते हैं शीत दंश। इसमें होता क्या है, ये बीमारी आपके नोज़ में या फिर आपके फिंगर्स के जो आगे टिप्स होते हैं ना उसमें, और टूज़ में, पैरों की उंगलियों के जो आगे वाला हिस्सा होता है उसमें, या फिर आपके चिन में हो जाता है कभी कभी, तो ऐसी जगह पे हो जाती है। अब क्या कैसे हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है ना तो हो जाती है बीमारी। इस बीमारी में होता क्या है कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। अच्छा, सेल डैमेज हो जाती है तब तो वो रिकवर हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सेल के साथ साथ जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं ना उनके टिश्यूज़ भी डैमेज होने लगते हैं। टिश्यू ऊतक जो होते हैं हमारे शरीर में वो भी डैमेज होने लगते हैं, और अगर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो वो रिकवर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बहुत मतलब वो रिकवर नहीं हो पाते, और जब रिकवर नहीं होते हैं तो आपके जैसे कि फिंगर्स में हुआ, यहाँ पे आपको हो गया ये फ्रॉस्ट बाइट हो गया, तो ये क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये उंगली जो होती है ये पूरा जम के ये यहीं से झड़ जाती है, ठीक है। आपको इसमें ना पेन होगा ना ब्लीडिंग होगा, ये ऐसी उंगली आपका ये बॉडी पार्ट ही झड़ जाएगा, ठीक है। तो इतनी खतरनाक ये बीमारी होती है जिसे बोलते हैं शीत दंश, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं, ओके। ये बीमारी सुनी भी नहीं होगी बहुत लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है गैलरी। गैलरी का मतलब होता है प्रदर्शनी स्थली, ठीक है। आर रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स और आर्ट, ठीक है। मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे प्रदर्शनी, बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगाई गई हैं कि हाँ उसको लोग आकर के देखते हैं कि हाँ इतने अच्छे सब लगे हुए हैं, प्रदर्शनी स्थल। तो गैलरी आप अपने फ़ोन की गैलरी से याद कर सकते हैं कि हमारी गैलरी में क्या होती है, बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं, मतलब बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं। तो अगर हमसे कोई फ़ोन लेता है हमारा तो क्या करता है, सबसे पहले वो गैलरी में जा करके चेक करता है। गैलरी क्या होती है, प्रदर्शनी स्थल होती है, वहाँ पर जाके देखता है कि हाँ इनकी गैलरी में क्या क्या है, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड बहुत ही कॉमन सा वर्ड है गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है जुआ, ठीक है। टू प्ले गेम ऑफ चांस एटसेट्रा फॉर मनी, ठीक है। जो पैसों, जुआ जानते हैं ना आप लोग, पैसे लगा करके कुछ खेला जाता है, ठीक है। तो गैम्बल मतलब होता है जुआ, गैम्बलिंग बोलते हैं ना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गैम्बल को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं गैम्बल, गैंग से आप याद कर सकते हैं, गैंग कि जुआ लोग खेलते हैं तो एक लोग थोड़ी खेलते हैं, पूरा उनका गैंग होता है, पूरा गैंग बना करके, पूरा ग्रुप बना के बहुत सारे लोग खेलते हैं, ठीक है। तो गैम्बल गैंग से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, इसका मतलब होता है जुआ। ओके, तो आई होप आपके आज के जो 20 वर्ड्स हैं आपको बहुत ही इजीली याद हो गए होंगे। तो अगर आपको इजीली याद हो गए होंगे, आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल ये वीडियो हो, तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिएगा, शेयर तो ज़रूर करिएगा, एंड आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।